चलिए, VS क्लासेस कंसेप्ट में आपका स्वागत है। हम सोनू कुमार, आपको हम बता रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज अगर लिख दें इसको, एक्सरसाइज 12.2 NCERT मैथ 10th का है। सबसे पहले वृत्त से संबंधित, तो वृत्त है, वृत्त से तो इसमें वृत्त अगर पूरा वृत्त है तो इसमें त्रिज्यखंड पूछेगा। वृत्त का त्रिज्यखंड, वृत्त का परिमाप, तब त्रिज्यखंड, तब त्रिज्या से जो खंड टुकड़ा निकलेगा, त्रिज्या से जो टुकड़ा निकलेगा, जैसे एक तो वृत्त है, तो वृत्त है तो जैसे यहाँ से त्रिज्या हो गया, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से परिधि तक के दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो एक त्रिज्या इधर और एक त्रिज्या इधर अगर हम खींचते हैं ए और इधर बी, तो ये क्या निकलेगा? ये खंड निकलेगा। यानी कि अगर हम इसको ऐसे बाहर से निकालें तो क्या हो गया? वृत्त के खंड हो गया। तो ओ खंड यानी कि थीटा कोण पर, तो ई हो गया वृत्त खंड। तो इसी को हम लेकर के टॉपिक बना रहे हैं, मैथ में है कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो एगो हो गया वृत्त खंड, एगो लघु वृत्त खंड, अब एगो दीर्घ वृत्त खंड। हम बता दें कि पूरा वृत्त पर केंद्र, पूरा वृत्त पर केंद्र 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। अब अगर इसको अगर मान लीजिए कि अगर ये थीटा, अगर ये थीटा रहेगा तो पूरा कितना, ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। अगर मान लिए कि पूरा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो 360 में से कितना घटा देंगे? 60 डिग्री। तो कितना, अगर लघु 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 मैंने छोटा, ये तो स्पष्ट पता चल रहा कि कितना है? छोटा। अब ये कितना हो गया? बड़ा वाला। तो 360 में से 60 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 300। बस यही हो गया। तो लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड इसका। तो इसको इधर हम मिटाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, मान लिए कि अगर वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्यखंड, पहले हम परिमाप बता देते हैं। वृत्त का परिमाप, परिमाप मतलब होता है परिधि पर चलना। परिधि पर जैसे आप सुने होंगे कि जैसे आयत के परिमाप, तो आयत के परिमाप, आयत के परिमाप यानी कि आयत के चारों तरफ चलना क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। उसी तरह से इसमें भी आता है कि वृत्त के परिमाप, तब परिधि कहिए चाहे परिमाप कहिए, बतिया बराबर है 2πr। तो जैसे थीटा, यहाँ के अगर मान लिए कि वृत्त का क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर एक टॉपिक से एकदम पूरा थ्योरी क्लियर हो, थ्योरी अगर क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन एकदम बनते जाएगा। तो बोलेगा कि वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, और त्रिज्यखंड थीटा के मान दे दिया, थीटा के मान यहाँ पर कितना? 60 डिग्री, कितना? 60 डिग्री। तब पूछेगा, क्वेश्चन कहेगा कि वृत्त का परिमाप ज्ञात करें, वृत्त का परिमाप ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पर थीटा दे दिया, थीटा कितना दे दिया? थीटा दे दिया 60 डिग्री, 60 डिग्री, और त्रिज्या दे दिया 14 सेंटीमीटर। तो हम लगा देते हैं परिमाप पूछेगा, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर थीटा बटा 360 गुने 2πr। थीटा के मान कितना? थीटा के क्वेश्चन में यहाँ 60 डिग्री, थीटा कितना? 60 डिग्री बटा 360 गुने 2, पाई के मान 22 बटा 7, अब आर कितना? 14, 14, 7 दूनी 14, अब कटेगा 1 0 से 1 0, 6 6 36, द्वितीय 6, अब कटेगा नहीं। तो यहाँ पर 22, ऊपर कितना बचा? ऊपर से गुना नीचे, नीचे से, तब 22 गुने 2 बटा 3, तो कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 और 3। परिमाप है तब परिमाप सेंटीमीटर स्क्वायर में, नहीं सेंटीमीटर में, यानी कि दिस इज आंसर। एक टॉपिक क्लियर। अब इसी पर इधर हम बता देते हैं, क्षेत्रफल भी इसी पर देख लें। तो इधर वृत्तखंड का परिमाप बता दें। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तब वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुने πr स्क्वायर। तो थीटा बटा, थीटा के मान कितना? 60, अब बटा 360 गुने पाई के मान 22 बटा 7 गुने 14, आर कितना था? 14 के बार था 2 बार, 14 गुने 14, 7 दूनी 14, 1 0 से 1 0, 6 6 36, अब कितना? द्वितीय 6,
अब कटेगा नहीं, यानी कि 22 गुने यहाँ 14 एगो बचल है 14/3 कितना हो जाएगा 22 गुने 14 तो 22 कर लो यहाँ पर गुना 22 14 से 4 दूनी 8 4 दूनी 8 2 2 8 10 3 308/3 यहाँ क्षेत्रफल है यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। वीडियो को पॉज करिएगा, अब इसको वीडियो को पॉज करके अब इसको पूरा छाप लेना है और हो जाएगा क्लियर एक टॉपिक। अब इसको हम मिटाते हैं, हम साइड हो जाते हैं, अब वीडियो को पॉज करके और इसको करें क्लियर, पॉज कर ले। देखो अब आगे हम बता रहे हैं एक्सरसाइज में, अब चलते हैं 12.2 एक्सरसाइज 12.2 में पहला क्वेश्चन हम लिख दिए हैं बोर्ड पर कि वृत्तों का क्षेत्रफल, वृत्तों का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण थीटा यानी कि कोण थीटा दिया हुआ है कितना 60 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन, और हम दूसरा क्वेश्चन भी हम लिख दिए हैं यहीं पर बोर्ड पर कि चतुर्थांश दिया हुआ है, चतुर्थांश दिया हुआ है, परिधि 22 सेंटीमीटर देले है, तब वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तब परिधि देले है यानी कि पहले तो इसको हम पहले साइड में कर देते हैं, पहले हम इसको सोल्व कर देते हैं। तो हम पहले एगो सबसे पहले बनाने के लिए सबसे पहले 10th क्लास में फिगर बहुत जरूरी है, फिगर इम्पोर्टेंट है, फिगर बनाना बहुत जरूरी है। तो फिगर हम बना देते हैं, फिगर, अब फिगर नहीं बनाया तो ये एकदम 3 नंबर में तो एकदम कन्फर्म पूछेगा 3 नंबर में। तो पहले हम इसको फिगर बना देते हैं। ओ केंद्र हो गया ए और बी, तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक के दूरी को त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि तक के क्या कहते हैं त्रिज्या, तो त्रिज्या हो गया ओ एम, तो त्रिज्या देले है कितना 6 सेंटीमीटर, यहीं पर हम लिख देते हैं। अब आगे क्या है जिसका कोण कितना थीटा, जिसका कोण थीटा यानी कि थीटा कितना डिग्री 60 डिग्री। कोई दिक्कत पूछा है कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, तो एकदम वही फार्मूला बताने किया है पहले कि पहले मार्कर उधर चेंज करके बताते हैं तनिया कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर अभी लिखे थे थीटा बटा सब माने माने बोलबो करेगा पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना देले है यहाँ पर, थीटा कितना 60 डिग्री और 360 गुने पाई के मान 22/7 और गुने आर कितना, आर देले है 6 के बार 2 बार 6 2 बार, आर के मान देखो 1 0 से 1 0 6 6 36, 1 6 से 1 6 खत्म। अब कटेगा, अब ना कटेगा तो इसको अब लिख देते हैं। ऊपर कितना बचल है 22 गुने 6 बटा कितना नीचे में 7, फिर 6 दूनी 12 6 दूनी 12 1 13 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। वीडियो को फिर इसको पॉज करना है और इसको मिटा देना है, मिटा देना है और छाप लेना है। सबसे पहले हो गया, अब हम उसको बताते हैं यहाँ पर, वीडियो को पॉज करके छाप लेना है, हम साइड हो जा रहे हैं एक बार, हो गया। अब आगे बताते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये पहला एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 12.2 के पहला क्वेश्चन सोल्व। अब यहाँ पर दूसरा चतुर्थांश, चतुर्थांश कहने का मतलब कि वृत्त के 4 भाग, जैसे मान लीजिए एगो एग्जाम्पल देते हैं, माने जैसे एगो रोटी है, एगो रोटी है तो एगो रोटी के चौथा भाग, तो चौथा भाग तो ऐसे ऐसे न होगा चौथा भाग। तब मान ली कि केंद्र पर कितना डिग्री के कोण, हम अब ये बोले थे सबसे पहले स्टार्ट कर दिए थे कि केंद्र पर वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री के कोण बनता है, तो 360 डिग्री 360 डिग्री। और चतुर्थांश बोला है, कौची बोला है चतुर्थांश, तो चतुर्थांश माने एगो में के गो 1 2 3 4, तो 360 पूरा 360, तो 360 के हम अगर 4 से भागा दे देते हैं तो 9 चौके 36, माने एगो कोणवा कितना 90, एगो कोणवा 90, तो ई भी 90 ई भी 90 ई भी 90, तो कितना 360 पूरा।
तो यानी कि चतुर्थांश कहा, तो यानी कि हमको ऐसे डायरेक्ट ना बोल करके, इनडायरेक्ट ना बोल करके बोला है कि माने माने क्वेश्चन इशारा कर रहा है कि आप थीटा कितना बना लीजिए, 90 डिग्री। थीटा कितना, 90 डिग्री, ऐसी ना, थीटा कितना, 90 डिग्री। यहाँ देखो अब परिधि देले है 22 सेंटीमीटर, त्रिज्या ना देले है परिधि, कौन चीज देले है, परिधि 22 सेंटीमीटर। हम बार बार बोलते हैं कि जे देले है ओकरे फार्मूला, तो वृत्त में परिधि देले है तो हम परिधि के पहले फार्मूला, परिधि से वृत्त के परिधि, तुम लोग तो जानता होगा था ना कि वृत्त के परिधि, वृत्त के परिधि, वृत्त के परिधि बराबर 2 पाई r, तब वृत्त के परिधि बराबर, तब परिधि देले है कितना, 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर बराबर 22/7 गुने r ना दिल है तो आरे निकालेंगे, आरे निकालेंगे तो देखो ऊपरे ऊपरे काटता है, बराबर में ऊपरे ऊपरे और नीचे नीचे काटता है, तो 22 से 22 खत्म। तो देखो तो ऊपरे बचा, इन्हें कुछ ना बचा तो 1, अब 1 बराबर 2/7 गुने r, कोई दिक्कत है, ये आ जाएगा तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 बराबर 2r, तो ये कौची गुना में, तो इन्हें आएगा तो बराबर के था भागा में, तो 7/2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, r कौची निकल गया r, तो यानी कि हमको r पता हो गया, थीटा पता हो गया, यहीं पर लिख देते हैं थीटा 90 बटा ना, 90 बटा नहीं, थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90। अब देखो यहाँ पर हो गया थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 90, तो हमरा पूछा कुछ है वृत्त खंड का क्षेत्रफल, का सब हमरा जुगाड़ हो गया, आर हो गया और थीटा हो ही गया, वृत्त खंड के एक ही में ना, तो जे फार्मूला में है ओकरा हमरा सब जुगाड़ कर लिए, तो हम इन्हें लिखते हैं वृत्त खंड के क्षेत्रफल, वृत्त खंड के क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुने 2 ना सॉरी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो थीटा कितना बाबू, थीटा कितना है 90 और बटा में 360, कोई दिक्कत, ये चतुर्थांश कहा था, इशारा कर ले था कि चतुर्थांश, चतुर्थांश मैंने इशारा कर ले था कि आप चौथा भाग एगो हिस्सा निकालिए, तो हम एगो हिस्सा लेकर के 90, कोई पूछेगा कि 90 कहाँ से भैया, तो 90 कहाँ से आया ना, तो चतुर्थांश बोल दिया है कि मैंने वृत्त के चौथा भाग, तो वृत्त के चौथा भाग यानी कि थीटा बोला है 90 डिग्री, डायरेक्ट ना बोला है वो, इनडायरेक्ट बोला है, इसी चलते हम ले लिए हैं। अब यहाँ पर पाई के मान कितना 22/7, आर के मान कितना, यहाँ पर देखो 2 बार के बार 2 बार, कोई दिक्कत ना, 1 0 से 1 0 ना, चौके 36 कटेगा, 7 से 7 पहले हल्का उड़ा देंगे, 11 11 22, अब कटेगा ना, अब ना कटेगा लगता है कि, तो 11 ऊपरे बचा, ऊपरे 7 बचा, नीचे 4 बचा, नीचे 2 बचा, 11 7 77/8, आई कोची है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर देख लो, आंसर मिला लेना, आंसर देवे करेगा, ना देवे के कोई अथी नहीं है, और 2 क्वेश्चन हो गया, थ्योरी भी दे दिए, समझ में आया, बाकी एक से तुम लोग के निकल जाएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, देखो हम बता देते हैं, किताब है सामने, ये ना सोचना कि मैंने देख के पढ़ा रहे हैं, समझ, देखो ऐसे मान लीजिए अगर कोई कहेगा कि एगो घड़ी है, ओकरा में मिनट वाला सुई 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, तो यानी कि सुई कितना है 14 सेंटीमीटर के, सुई के लंबाई 14 सेंटीमीटर, तो वो कह दिया इशारे से कौची कि जे त्रिज्या लेना ना है 14 सेंटीमीटर लेना है, और कोनवा दे ही देगा, तो वो उससे भी निकाल लेंगे, जब बोलेगा वृत्त के परिधि बोले तो परिधि, आना तो क्षेत्रफल बोलेगा तो क्षेत्रफल, कोई दिक्कत, तो यहाँ से भी ऐसे बन जाएगा, एकदम 1 से लेकर के 5 तक बनेगा, चाप के लंबाई बोलेगा तो भी निकलेगा, सब निकलेगा, ये चलते चलो ठीक है, देखो आगे हम बताते हैं, इसी में 12 एक्सरसाइज 12.2, एक्सरसाइज 12.2 एकदम सब भी एकदम क्वेश्चन है, 10वां के लिए समझो कि रामबाण साबित होगा। तीसरा नंबर हमें अभी बोले थे कि एगो घड़ी मिलेगा, तो घड़ी बोले चाहे कुछ हो बोले, हमारा कोई फर्क पड़े वाला ना है, काहे कि थ्योरी मजबूत हो है। बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन की एगो घड़ी है, मिनट के सुई के लंबाई कितना 14, देखो हम अभी बोलबे किए थे, हमारा याद था 14 सेंटीमीटर,
14 सेंटीमीटर मिनट वाला सुई है। 14 सेंटीमीटर की इशारा कर दिया है कि त्रिज्या है, कौची है, त्रिज्या। तो यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं r बराबर 14 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है। अब इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में, कितना मिनट में, 5 मिनट में, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, रचित क्षेत्रफल। देखो इस हम पूछो ना, किताबी वाला ऐसा भाषा नहीं देखना, हम जैसे बोल रहे हैं देखना कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, मैंने यहाँ से आएगा टिक 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 करी, यहाँ करके माने कि 5 मिनट में, तब 5 मिनट में यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत। सपोज मान लो ऐसे ही ना कि कहना कि 5 मिनट में इतनी सुन, तो कोई दिक्कत नहीं। तो 5 मिनट में यहाँ से सुइया घसा के यहाँ, तो हम जानते हैं, बता देते हैं कि 1 मिनट में सुई 1 मिनट में 6 डिग्री के कोण बनाता है। 1 मिनट में, 1 मिनट में, मिनट सही लिखा है ना, हाँ, 1 मिनट में घड़ी के सुई, इहो लिख लेना, ये काम देगा। 1 मिनट में घड़ी के सुई मिनट वाला 6 डिग्री के कोण बनाता है। कितना डिग्री के, 6 डिग्री के, 6 डिग्री के कोण बनाता है। तो 1 मिनट में, तो भैया के मिनट में, 5 मिनट में, तो हम 5 से 5 मिनट में हम लिख देते हैं 5 मिनट में घड़ी द्वारा रचित क्षेत्रफल, तब 5 गुने 6, कोई दिक्कत, तब 6 पचे 30, तब थीटा कितना हो गया बाबू, 30 डिग्री, 6 पचे 30, यानी कि यहाँ से यहाँ गया तो कितना, 30 डिग्री। तो देखो ऐसे ना बोल करके घुमा दिया क्वेश्चन कि सीधा सीधी थीटा नहीं दिया, सीधा सीधी ना दिया, तो सीधा सीधी ना देने से कोई फर्क पड़े वाला ना है। हमरा तो आगे करता है कि 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना, 30 डिग्री। अब थीटा दे ही दिया, अब देखो यहाँ पर आर तेल ही है, तो पूछ रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल वही बबुआ का है, वृत्त है, ये है, अभी त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्या के द्वारा बना खंड को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो बतिया वही है, थीटा देखो हम निकाल दिए कितना, 30 डिग्री, कितना, 30 डिग्री, 360 पाई के मान बाबू वही बतिया 22/7। अब आर कितना देले है, आर 14 के बार, आर स्क्वायर है तो 2 बार, इहो ध्यान रखना है, इन्हें कि एक बार करके, और 7 दूनी 14, 12 तिया 36, अब कटेगा 2 चौके ना, 2 छक्का ना, हाँ 2 छक्का, इसमें ध्यान देते रहना तो हानियो, 2 छक्का 12, तो 2 छक्का 12 फिर कटेगा ना, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, अब कटेगा ना, अब ना। तो देखो 22 गुने 7 बटा 3, तो देखो तो कितना, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 ये 15 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये आंसर आ गया, एकदम कोई दिक्कत ना होगा तो आंसर वो मिला लेना। आंसर वो देख लें तो उन्हें के सामने देख लेते हैं एक्सरसाइज। कहानी हम लोग से गलती हो सकता है, लेकिन गलती एक्सरसाइज 12 पॉइंट करने गया, हाँ देखो दे दिया, सब दिले है 154.3, 154/3 आंसर हो गया। अब जैसे कहेगा एक और बता दें, देखो हाँ कह रहा है चौथा क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं ना, इसको मिटा देते हैं कि निकाल दें एकरे पर, इसको मिटा दे, वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को छाप लेना है, छापे में कोई कमी ना। अब हम चौथा बताते हैं, देखो क्वेश्चन एकदम टॉपिक है, अगर 12.2 है, फिर 12.3, 12. सब खत्म कर देंगे एकदम थ्योरी से। देखना चौथा नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज चौथा क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के कोई जीवा द्वारा केंद्र पर समकोण बनाता है। किसके द्वारा, जीवा के द्वारा समकोण बनाता है, तो क्षेत्रफल समकोण बनाता है। जीवा है कि त्रिज्या है ना, हाँ त्रिज्या है, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 10 सेंटीमीटर ओ है, अभी हम मान लेते हैं ए,
तो ओ ए क्या हो गया त्रिज्या, ओ ए बराबर ओ ए क्या हो गया, ओ ए हो गया त्रिज्या, ओ ए हो गया त्रिज्या। तो त्रिज्या देले है कितना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि केंद्र पर समकोण बनाता है, केंद्र पर समकोण, केंद्र पर समकोण, समकोण बनाता है, केंद्र पर समकोण बनाता है। तो समकोण जानते हैं कि समकोण कितना डिग्री 90 डिग्री, समकोण कितना डिग्री 90 डिग्री। तो ऐसे देखो तो यहीं पर हम अगर फिगर छापे तो ऐसे कर सकते हैं इसको, यहाँ पर 90 डिग्री, 90 माने 90, तो 90 डिग्री हो गया। तो देखो थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर यहीं पर लिखते हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो अब फिर बोला है, इसमें बोला है कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु बोले दीर्घ बोले कोई फर्क पड़े वाला ना है। तो लघु त्रिज्यखंड, लघु लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल नीचे लिख देते हैं, थीटा बटा 360, थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर थीटा रखो, समकोण खाली एकरा में कुछ ना बोला है कि केंद्र पर समकोण बनाता है। तो केंद्र पर समकोण समझना है, कभी कभी कोई चीज़ थ्योरी से लिख करके दे देगा, समझ में आया। तो थ्योरी से लिख करके दे देगा, चाहे कोई जैसे अभी बताएं अथी वाला घड़ी वाला, तो घड़ी वाला बताएं तो वो थीटा ना दे करके कुछ घुमा दिया कि 1 मिनट में 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। उसी तरह से यहाँ पर दे दिया है कि केंद्र पर ऐसे थीटा ना बोल करके समकोण बोल दिया है। तो कुछ बोले हम लोग को कोई फर्क पड़े वाला ना है, कहा कि समकोण दे दिया है तो 90 दे दिया है, ऐसे कहे चाहे वैसे कहे। अब पाई के मान 22/7 गुने त्रिज्या दिले है, देखो त्रिज्या दिले है 10 सेंटीमीटर, साफ से लिख देते हैं, कहा कि नजर आना चाहिए। देखो तो कटेगा ना चौके 36, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 2 पचे 10। अब कटेगा, अब ना कटेगा, अब ना कटेगा, तब ना कटेगा तो ऊपरे ऊपरे क्यों चीज बचा 11 गुने 5 गुने 10 बटा कितना बचा 7। और 11 25 55 में 10 से तो 550 बटा 7। कोई चीज निकाले क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आंसर हो गया। अब बाकी मिला लेना है। और लघु अगर दीर्घ बोलेगा तो दीर्घ मान ली कि अगर देखो तो लघु ही क्या है, लघु है, तो लघु माने छोटा। तुम लोग पढ़ा हुआ क्वेश्चन में कि एगो लघु उत्तरीय प्रश्न, एगो दीर्घ उत्तरीय, लघु माने छोटा। तो अगर हम बोले पहले ही बोल दिए कि केंद्र पर कितना डिग्री 360, केंद्र पर कितना, केंद्र पर इधर थोड़ा सा इधर है इधर, केंद्र पर कितना, केंद्र पर 360 डिग्री, केंद्र पर कितना 360। तो एगो 90 बनल है, तो 90 बनल है तो लघु बनल है, कोची बनल है लघु बनल है। तो लघु कितना है 90, लघु बराबर 90। तो दीर्घ बराबर बाबू, दीर्घ बराबर हो जाएगा 360 माइनस 90 बराबर कितना हो जाएगा, घटा लो 0 के 0 और कितना 16, तो 8 8 कितना हो जाएगा 9 7 2 270, तो 270 डिग्री। तो मान लीजिए अगर दीर्घ त्रिज्यखंड के लेंगे तो 270 बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। कुछ अपने से भी करना, देखना, कोशिश करना, जब तक अपने से नहीं करेगा तब तक कुछ ना होगा, समझा। चलिए ठीक। तब ये आंसर देख लेना, आंसर भी मिलाना। 1 से लेकर के 4 तक बता दिए, 1 से लेकर के 4 तक बता दिए, फिर अगला क्लास में बता देंगे, कंटिन्यू ऐसे चलते रहेगा। कंटिन्यू 12.2 है, चैप्टर चालू किया है तो चैप्टर खत्म कर देंगे, समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।